Hello and welcome back again. So in the last video we have discussed the assessment, what is assessment and what are the types of assessment. In this video we will be discussing that what is test, what are the types of test, एक अच्छी टेस्ट की क्या characteristics होती हैं, and then we will be discussing what is evaluation और evaluation की types वगैरह देखेंगे. So starting with the definition of a test, test क्या होता है? हम किसी भी चीज़ की evaluation करने के लिए, measurement करने के लिए एक जो tool use करते हैं that is test. A test is commonly defined as tool or instrument of measurement that is used to obtain data about a specific trait or characteristics. A test is a device or technique used to measure the performance, skill level or knowledge of a learner on a specific subject matter. अब होता क्या है कि हम एक लर्नर की परफॉर्मेंस, उसका स्किल लेवल और उसकी नॉलेज चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज टेस्ट. इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट. सबको पता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है. इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट. इंडिविजुअल यानी कि बारी बारी जो अलग अलग टेस्ट लिया जाए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है, एंड ग्रुप टेस्ट ये समेटिव असेसमेंट में आ जाता है, एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. तो ये सारी टेस्ट की टाइप्स हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. सबसे पहले वैलिड होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं क्या वो वैलिड है. रिलायबल मीन्स के कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे वो टेस्ट कि क्या जो हम आइटम्स एवेल्यूएट करने जा रहे हैं वो रिलायबल हैं. प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कंडक्ट करना आसान हो. फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आराम से समझ आ जाए कि आपने जो पढ़ाया है आप उसी में से ही टेस्ट ले रहे हो. नेक्स्ट रेलिवेंट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट मैटर से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो टेस्ट बैलेंस होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बहुत ही आसान हो कि हर बच्चा कर ले और सब एक लेवल पे आ जाएं, या ऐसा भी ना हो कि सब कोई भी ना कर सके और सब बच्चे फेल हो जाएं. तो बैलेंस होना चाहिए कि एक अच्छा टेस्ट जो होता है उसमें 70% ईजी होता है और 30% थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग का पता लग जाए. अप्रोप्रिएट इन डिफिकल्टी, वही चीज़ आ गई कि बैलेंस होना चाहिए. ऑथेंटिक, वैलिड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव, कि मार्किंग जो है ना वो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि टीचर बाइस्ड हो के मार्किंग ना करे. ऐसा ना हो कि टीचर फेवरेटिज्म करे या फिर टीचर अपनी पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स कुछ रख ले और फिर वो स्टूडेंट की मार्किंग उससे इफेक्ट हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड इकोनॉमिकल, टेस्ट मस्ट बी इकोनॉमिकल. अब ये हो गया टेस्ट. अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की. इवैल्यूएशन क्या है? अब ये टर्म्स बार बार यूज हो रही हैं, इनमें डिफरेंस है, वो आगे जाके पता लगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन, मेजरमेंट्स, असेसमेंट, ये सारी चीज़ों में. तो इवैल्यूएशन सबसे पहले क्या होती है? किसी चीज़ के बारे में जजमेंट क्रिएट करना. किसी चीज़ की क्वालिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं कि क्या वो चीज़ वैलिड है, क्या वो चीज़ रिलायबल है. तो उन चीज़ों को, उन परफॉर्मेंसेस को, उन प्रोग्राम्स को एक जज करने के लिए जो एक हमारे पास टेक्निक है, एक प्रोसेस है, दैट इज़ इवैल्यूएशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग, एन एजुकेशनल प्रोग्राम, वर्कर परफॉर्मेंस और प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट अटेनमेंट. हम किसी भी चीज़ के लिए इवैल्यूएशन कर सकते हैं. वो किसी वर्कर की हो सकती है, किसी स्टूडेंट की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. वेबस्टर ने इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, नेचर, कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन. किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की हम क्वालिटी को जब डिटर्मिन कर रहे होते हैं ना, तो वो होती है हमारे पास इवैल्यूएशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वंस वर्क और होल स्कूल वर्क, ये कैमरन ने इसकी दी थी डेफिनेशन. एंड रॉल्फ टेलर ने क्या दी थी कि इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड. ये द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग इट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये एमसीक्यू तो लाजमी आता है कि कैमरन ने क्या एग्जांपल दी थी वैल्यूएशन की और डेफिनेशन क्या दी थी वैल्यूएशन की, या रॉल्फ टेलर ने कौन सी एग्जांपल दी थी. तो ये एमसीक्यू तो मस्ट आना ही आना है. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन. अब इसकी क्या टाइप्स हैं? दो. एक प्रोसेस वैल्यूएशन, एक प्रोडक्ट वैल्यूएशन. एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव. प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिव वैल्यूएशन. ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्राम और एक्टिविटी के दौरान जो सारी लर्निंग हुई है वो क्या इवैल्यूएशन है. वो बहुत क्विक जो फीडबैक मिलता है वो जाहिर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन. लेकिन जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होती है वो हम देखते हैं कि आउटकम्स के क्या इफेक्ट्स हैं, कि अगर हमने एक चीज़ पढ़ाई है, एक चीज़ हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसका एंड पे एक लार्ज चंक का क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो समेटिव भी होगी और वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन भी होगी. नेक्स्ट वी हैव पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन के क्या क्या पर्पसेस होते हैं? सबसे पहले क्लैरिफाई एंड डिफाइन ऑब्जेक्टिव. हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए. फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक.
हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मोटिवेट पार्टिसिपेंट्स, हम इवैल्यूएशन करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स और मोटिवेट हों उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स टू मीट लीगल, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स, इसमें टीचर्स की भी एफिशिएंसी पता लगती है। कैसे पता लगती है कि स्टूडेंट, जाहिर बात है जो स्टूडेंट रिजल्ट देगा उसमें 90% तो यही होगा ना कि टीचर ने उसको क्या पढ़ाया, 10% उसका अपना हार्डवर्क है। तो डैट इससे टीचर्स की भी एफिशिएंसी पता लगेगी। इवैल्यूएशन की बात समझ आ गई कि हम किसी चीज़ को जज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, डैट इज इवैल्यूएशन। अब है मेजरमेंट। अब इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट का आगे डिफरेंस भी आना। अब मेजरमेंट टेक प्लेस व्हेन अ टेस्ट इज गिवन, अ स्कोर इज ऑब्टेन्ड। इसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। इवैल्यूएशन में फिर भी हम थोड़ा क्वालिटी बेस्ड कर रहे होते हैं, लेकिन मेजरमेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव है। इसमें हम देखते हैं कि टेस्ट का क्या मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसके क्या स्कोर्स हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट की असाइनमेंट में उसको कितने मार्क्स मिले। तो ये मयरमेंट है, मयर करते हैं हम। द यूनिट्स दैट वी यूज टू मयर आर मोस्ट ऑफन स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसमें हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अब क्या नेचर होती है, इवैल्यूएशन थी क्वालिटेटिव, लेकिन मयरमेंट है क्वांटिटेटिव। ये प्रिसाइज होती है और एक्यूरेट होती है क्योंकि नंबर्स है ना, नंबर्स तो वैसे प्रिसाइज होते हैं। इट मस्ट बी रिलायबल, इट मस्ट बी वैलिड एंड इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव में वही टीचर्स की बायसनेस वाली बात आती है कि टीचर को एक यानी सब्जेक्टिव होके ऑब्जेक्टिव होके काम करना चाहिए, अपनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बीच पे नहीं लाने चाहिए। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव होती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, एनकरेज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, विजिबल, हमें पता होता है। मतलब इवैल्यूएशन में हम क्वालिटी देखते हैं, अब वो हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन मेजरमेंट वी कैन सी इट। एंड इनकम्पासेस बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मेजरमेंट में हम दोनों चीजें देखते हैं कि क्या इनपुट आई, क्या आउटपुट गई। एंड मेजर्स ओनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब आता है डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। सबसे पहली बात जो, सॉरी देयर इज अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, इवैल्यूएशन, ओके नाउ इट्स ओके। इवैल्यूएशन हमारे पास एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, ये अब आया, जबकि जो हमारे पास है मेजरमेंट वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से ही मार्किंग सिस्टम चल रहा है। इट इज़ अ टेक्निकल टर्म, इवैल्यूएशन एक टेक्निकल टर्म है और मेजरमेंट बहुत सिंपल टर्म है कि बस मार्क्स मिल जाते हैं, स्कोरिंग हो जाती है। इवैल्यूएशन का स्कोप वाइडर है जबकि मेजरमेंट का बहुत नैरोयर है। और इवैल्यूएशन में क्या होता है कि स्टूडेंट की क्वालिटेटिव प्रोग्रेस देखते हैं, जबकि मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस को देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू पीपल्स इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटर्मिन्ड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर टेस्टेड। अब इवैल्यूएशन में जो दोनों तरह की चीज़ों को देखा जाता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया और स्टूडेंट ने क्या सीखा। ये मैंने बताया था, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी शामिल होती है। जबकि जो मेजरमेंट है उसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को और उनकी एबिलिटीज़ को टेस्ट नहीं किया जाता। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक नंबर्स की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वी हैव अदर डिफरेंसेस लाइक द क्वालिटीज आर मेजर्ड इन इवैल्यूएशन एज अ होल। इवैल्यूएशन में हम एक ही तरह सबकी स्किल्स और क्वालिटीज़ को देख लेते हैं, जबकि मेजरमेंट में क्वालिटीज़ अलग अलग देखते हैं, सेपरेट यूनिट्स में देखते हैं इनको, कि एक स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस में कैसा है, एक स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पेंटिंग में कैसा है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग देखी जाती है मेजरमेंट में, जबकि इवैल्यूएशन में एक ही दफ़ा एज अ होल उसका रिजल्ट कंपाइल किया जाता है। इवैल्यूएशन में हम बिहेवियरल चेंजेस भी देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, जबकि मेजरमेंट में ये चीज़ नहीं होती। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्या क्लासिफिकेशन बन रही है, उसकी चीज़ों को पिक करने की क्या टेंडेंसी है, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ें हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। जबकि मेजरमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। येस, लेकिन मेजरमेंट में पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, अचीवमेंट्स आती हैं, यानी कि मेजरमेंट में हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। अब ये क्लियर होना चाहिए कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। एक चीज़ क्वांटिटेटिव है, सॉरी क्वालिटेटिव है इवैल्यूएशन, और एक मेजरमेंट दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव है। एक में हम स्टूडेंट की स्किल्स देख रहे हैं, एक में हम स्टूडेंट्स की मार्क्स देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि एग्जाम्स में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।